एक रिक्वेस्ट पर हम लोग ना आज संस्कृत का एक छोटा सा स्टोरी पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा विषय पर और बहुत ही सूक्ष्म उद्देश्य के साथ ही यह स्टोरी है। छोटा सा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, समझते हैं इस स्टोरी को, क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया। स्टोरी का नाम है स्वावलंबनम, सेल्फ डिपेंडेंसी। इंग्लिश में बोले तो सेल्फ डिपेंडेंसी, स्वावलंबन। हिंदी में स्वावलंबी बनना। अब देखिए इस स्टोरी में क्या एग्जाम्पल दे करके स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया गया है। कृष्ण मूर्ति, श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता बहुत ही समृद्ध थे, अतः उनका घर जो था सभी तरह के सुख साधन से भरा हुआ था। उनके विशाल भवन में 44 खंभे थे। ध्यान से समझिएगा, श्रीकंठ के भवन में 44 खंभे थे, क्योंकि उनके पिता समृद्ध थे। सभी सुख साधन उपलब्ध थे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके 18 गो क्या थे, रूम थे। उनके भवन में 18 कमरे थे, 50 खिड़कियां थी, 44 दरवाजे थे, 36 विद्युत व्यजनानी। विद्युत व्यजनानी मतलब बल्ब वगैरह शायद होगा, व्यजनानी मतलब न समझ पाए। तत्र और वहां पर जो थे 10 सेवक, 10 नौकर निरंतर कार्य करते रहते थे। पर बेचारा कृष्ण मूर्ति के माता पिता दोनों निर्धन कृषक दंपति थे, किसान दंपति थे। उनका घर जो था आडंबर विहीन साधारण थे, किसी भी किस्म का कोई सुख साधन उपलब्ध नहीं था। उनके घर में कमरे इतने नहीं थे, उनके घर में इतने स्तंभ पाया नहीं थे, समझ रहे हैं, पिलर्स। इतनी खिड़कियां नहीं थी, इतने दरवाजे नहीं थे, न ही उनके घर में कोई प्रकार का नौकर था। एकदम आडंबर विहीन था, बाहर से देखने में कुछ न था। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, एक बार श्रीकंठ जो है सुबह सुबह उनके घर, किनके घर, श्रीकंठ किनके घर जाएंगे तो कृष्णमूर्ति के घर जाते हैं। वहां कृष्णमूर्ति, उनके माता पिता सब मिलकर के श्रीकंठ का आतिथ्य किए, आतिथ्य स्वीकार किए, आतिथ्यम किए, होस्टिंग किए, सब मिल करके उनका जो है आव भगत किया गया। यह देख करके श्रीकंठ बोले, मित्र, अहम भवता सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। दोस्त, हम आपके सत्कार से बहुत खुश हुए, लेकिन इसमें मुझे केवल एक बात का गम रहा, दुख रहा कि यहाँ तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। केवलम इदम इवे मम दुखम यत तव गृहे
एकोपि भृत् नास्ति। मेरे सत्कार करने में आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। मेरे घर में बहुत से काम करने वाले लोग हैं। वहाँ तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त, तब जा कर के कृष्णमूर्ति जिसके घर में हमारे श्री कंठ गए थे, बोलते हैं, कृष्णमूर्ति बोलते हैं, मित्र ममामि अष्टौ कर्म करासंति। मेरे पास 8 कार्य करने वाले हैं। आप कहते हैं कि नहीं हैं। मेरे पास 8 काम करने वाले हैं। ते च द्वौ पादो, उनमें से 2 पैर हैं। द्वौ हस्तौ, 2 हाथ हैं। द्वे नेत्रे, 2 आँख हैं। तो द्वितीय इच्छा हो गया ना जी। द्वे श्रोत्रे, 2 कान हैं। इतने तो हैं, कैसे कहते हैं कि हमरे पास काम करने वाले नहीं? ये सब काम करने वाले हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सब मेरे सहायक हैं। प्रतिक्षण, हर पल ये मेरे साथ होते हैं और मेरा काम, मेरा कहना मानते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितु न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारा नौकर जो है तुम्हारे साथ हमेशा साथ उपस्थित नहीं रह सकता है। तब अपने कार्य के लिए तुम जो है मेरे दोस्त उन नौकरों के अधीन हो। तुम अपना काम करने के लिए भी नौकर खोजोगे। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते होगे, करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन जब हो जाओगे, स्वावलंबी जब हो जाओगे, हमेशा सुख में रहोगे, कभी कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठ समझ गए, बोले, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, तुम्हारे वचन को सुन करके हमारे मन को बहुत खुशी हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं इव कर्तुम इच्छामि। आज से मुझे भी अपने कार्य करने की खुद से इच्छा होने लगी। भवतु स अर्धद्वादश वादनमिदम्। मतलब देखिए, ये इसका मीनिंग है, हाँ, 12:30 बज गए। अब हम घर चलते हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। अब हम घर चलते हैं। इतना कह करके वे चले गए। लेकिन एक छोटे से मुलाकात में अपना काम स्वयं करें, अपने इंद्रियों के अधीन रहें, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट न रहें। खैर, ये छोटा सा मुलाकात श्रीकंठ जी को जरूर कुछ सीखने को दिया होगा। और ये संस्कृत का बहुत ही छोटा पाठ, लेकिन हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर संकेत करता हुआ कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट रहना, अपने काम को खुद से करना है। किसी के इंतजार में वक्त न गंवाते हुए कि आए तो कोई ये करे तब हम आगे बढ़ें। कई एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं अपने आसपास, अपने ही जीवन में झांक के देखिए, आपको दिखाई देंगे।
तो ये रहा एक संस्कृत का, जो कहा गया कि संस्कृत का एक कथा सुनेंगे, एक स्टोरी आना चाहिए, तो हम कोशिश किए। और एक इसका हेडिंग हमको बहुत पसंद आया, स्वावलंबन। क्योंकि स्वावलंबी हो जाने से ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाने से हर काम इतना स्मूथली, इतना आसानी से, या यूँ कहें कि बिना समय निकल जाता है, और एक्सपीरियंस जो मिलता है वो बहुत अद्भुत होता है। तो आप लोग भी सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ ध्यान दीजिए। अगर कपड़ा गंदा है तो ये बार बार इंतज़ार न करें कि मम्मी आज नहीं खींची, कल साफ़ करेंगी, परसों साफ़ करेंगी। अजी ज़्यादा इंतज़ार करने के चक्कर में नहाते वक्त बस फट से लिए, अब देखे कि एक दिन वेट किए बहुत हुआ, अगला दिन सूख गया और शाम के बाज़ार निकल गए वही वाला पहन करके, है कि ना जी। ये एक एग्जाम्पल हुआ सेल्फ डिपेंडेंट, स्वावलंबी होने का। 2 हाथ है, काम करेगा। तो एक स्टोरी था। थैंक यू।